सोचा कि मैं इन सब चीज़ों को भूल गया, चोरी के बारे में सोचते सोचते आई फॉरगॉट ऑल द थिंग्स। whole sentence I knew would one day bring me more than a few hundred rupees। ये कुछ 600-500 रुपये 600 थे, इनसे अधिक अगर मैं पढ़ लेता हूँ, शब्दों का वाक्यों का ज्ञान हो जाता है, तो उससे मुझे उपलब्धि हो जाएगी। जान मैंने इस बात को स्वीकार किया। मैंने ये बात समझी कि अगर मुझे कुछ पढ़ना लिखना आ जाता है तो जो आज मैं चोरी कर रहा हूँ कुछ रुपयों की, उससे ज़्यादा उपलब्धि हमको इनके साथ रहने में होगी। लेकिन चोरी की उत्तेजना मैंने वो घटना कर दी। इट वॉज अ सिंपल मैटर to steal and sometimes just as simple to be caught। It was a simple matter, एक बड़ा साधारण सी बात थी चोरी करना। चोरी कर लेना मेरे लिए बहुत साधारण सी बात थी। और कभी ऐसा भी हो सकता था कि पकड़ा जाना भी साधारण था। कभी ऐसा भी हो सकता है कि चोरी करके पकड़ जाऊं। दिस आल्सो may happen। It was easy to steal and in the same way it also was easy to be caught stealing the thing। But to be a really big man, a clever and respected man was something else। लेकिन वास्तव में बड़े आदमी बनना, चालाक बनना, सम्मानित आदमी बनना, ये कुछ अलग की ही चीज़ है। चोरी कर लेना, पकड़े जाना, मारा पीटा जाना, जेल में जाना, ये साधारण सी चीज़ है। लेकिन पढ़ लिख के बुद्धिमान बन जाना, बड़ा बन जाना, उदार बन जाना, सम्मानित बन जाना, this is something different from being a thief। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write। अगर मुझे कुछ पढ़ना लिखना सीखना है तो मुझे अनिल के यहाँ चला जाना चाहिए। I should go back to अनिल, मुझे अनिल के पास चला जाना चाहिए। ये मैंने अपने मन में सोचा। It is better to go to अनिल। क्योंकि अगर पढ़ लिख लेता हूँ मैं तो I shall become a better man and may earn more than I am earning through this work, and therefore I should go back। I hurried back to the room, feeling very nervous। मैं अत्यंत हताश हो गया था और उस हताशा में मैं जल्दी से कमरे की ओर लौट गया, घर की ओर लौट गया। For it is much earlier to steal something than to return it undetected। क्योंकि किसी चीज़ को चुरा लेना आसान है, लेकिन बिना जानकारी उसे वापस कर देना और कठिन होता है। अनडिटेक्टेड माने वो पकड़ा जाए इसके पहले उसको वापस कर देना और कठिन है। डिटेक्ट माने
रहस्योद्घाटन किसी चीज़ की जानकारी हो जाना और बिना जानकारी हुए उसको वापस कर देना, इट इज़ मोर डिफिकल्ट. इट इज़ ईजी टू steal the things, but it is difficult to return the thing without being known by him. I opened the door quietly. मैं लौट गया घर और फिर दरवाज़ा धीरे से चुपके से खोला. Then stood in the doorway. थोड़ी देर तक दरवाजे के रास्ते पर खड़ा रहा. In clouded moonlight, चंद्रमा का प्रकाश आ रहा था बादलों से छन के. उस बादल घिरे हुए चंद्रमा के प्रकाश जो वहाँ पड़ रहा था उसके ऊपर, वहाँ उसी डोरवे पर मैं खड़ा रहा थोड़ी देर तक. अनिल was still asleep. अनिल अब भी सो रहा था. I crept to the head of the bed. और मैं उसके बिस्तर के सिरहाने धीरे धीरे गया, रेंग के गया. And my hand came up with the note. और मेरे हाथ नोट के साथ ऊपर आए. I felt his breath on my hand. और उसकी जो श्वास निकल रही थी उसका अनुभव मैंने अपने हाथों पर किया. श्वास से निकलने वाली हवा का अनुभव मेरे हाथों को हुआ. He was sleeping, the breath he was breathing and the air coming from his breath touched my hands. I remained still for a minute. मैं वहाँ चुपचाप 1 मिनट तक खड़ा रहा वहाँ. Then my hand found the edge of the mattress. अंधेरा था, मेरे हाथ से टटोलने पर उसकी चटाई का वो एक किनारा मिल गया. I slipped under it with the notes. और मैंने फिर हाथ उसमें डाले नोटों के साथ. मैंने नोट उसे सिरहाने रखने के लिए मैंने हाथ उसमें डाला. I kept the notes there with my hand. I slipped my hand under the mat, under his bed, and kept the note there. I awoke later next morning to find that Anil had already made the tea. मैं उस दिन सवेरे देर से उठा और ये देखा कि अनिल पहले उठ के चाय बना चुका था. रात को इधर उधर घूमता रहा वो तो चोरी के चक्कर में, इसलिए उसे उठने में देर हुई. और जब वो उठा तो उसने देखा कि अनिल हैज़ मेड द टी एंड ही वॉज अवोकन अर्लियर. वो जल्दी उठ गया था और चाय बना ली थी. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी. उसने अपने हाथ मेरे ओर फैलाए. देयर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स. और उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपये का नोट था. मैं उठा जब तो चाय बना चुका था. उसके बाद उसने अपना हाथ मेरी ओर किया और उसमें 50 रुपये के एक नोट था. माई हार्ट सैंक. मेरा दिल डूब गया, मैं डर गया. और आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे कि मेरी चोरी पकड़ी गई. एंड इसलिए मैं कुछ नर्वस हुआ, मेरा दिल बैठ गया. आई थॉट दैट आई हैज़ बीन कॉट रेड हैंडेड. आई मेड सम मनी yesterday, he explained.
Now you will be paid regularly. He explained, उसने कहा, अनिल ने कहा कि मुझे कुछ रुपए कल मिले हैं, अब मैं तुम्हें हर महीने दिया करूँगा, तो मैं नियमित रूप से पैसे दिया करूँगा। अभी तक तो मैं तुम्हें कुछ नहीं देता था। I did not pay any money to you, but I have got some money yesterday. I will pay you now in every month. My spirit arose. मेरी आत्मा, मेरा दिल बढ़ा, but when I took the note, मैंने जब वो नोट लिया तो I saw it was still wet. मैंने देखा कि वो अभी भीगी हुई थी from the night rain. रात की वर्षा से वो नोट अब भी भीगी हुई थी। When I saw the note, I found that it was wet. It was the same note which was wet at night with me. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. वो इस बात को जान तो गया, लेकिन न तो उसकी आंखों ने और न तो उसके होठों ने कुछ कहा। Neither he knew it, but he didn't express it either with his eyes or with his lips. He did not tell anything, nor his eyes indicated that he knew about this one. I smiled at Anil in my most appealing way. मैं अपने अत्यंत प्रभावोत्पादक ढंग से हंसा, and the smile came by itself without any effort. और यह मुस्कान जो थी, this smile has come without any effort, बिना किसी प्रयास के ही आ गई थी। मैं आकर्षक मुस्कान में मुस्कराया, और ये मुस्कान जो थी, this smiling has come without any effort. I had not to make any effort to smile. It has come automatically, naturally. This was the natural smile which has come on my face. Key to read and form. अब आप इन प्रश्नों को देखिए और इनके उत्तर आप लिखिए। Who is I in this story? कहानी में आई कौन है? इस कहानी को कहने वाला ये कथाकार, कथावाचक कौन है? Who is telling this story? This is Anil. I is the thief in this story. चोर जो है, no, not Anil, the thief. आई जो है वो, उसने अपना नाम क्या बताया था? हरि सिंह। तो आई is used for that man who has committed a theft, who was a thief. What is he? A fairly successful hand, a fairly successful hand. What is he? He is successful hand at stealing. उसका हाथ साफ किस पर है? वो सफल हाथ किस काम में है? चोरी में है। वह लोगों के अपने विश्वास में लेकर के उनको उनकी चीज़ें चुरा लिया करता था, इसलिए उसका हाथ उस काम में साफ था। What does he get from Anil in return for his work?
वो अपने काम के बदले मरल से क्या पाता था? ये उसे खाना मिलता था और तो कुछ मिलता नहीं था। भले वो दुकान से पैसे बचा लिए, बट अनिल डिड नॉट पे एनीथिंग फॉर हिम। He did not pay him anything. He was getting food. How does the thief think Anil will react to the theft? अनिल कैसा चोरी के प्रति व्यवहार करेगा, क्या सोचा था उसने? चोर ने क्या सोचा? हाउ डज द थीफ थिंक? चोर ने क्या सोचा कि अनिल उसकी चोरी के बारे में क्या सोचेगा? नहीं, उसने सोचा कि वो दुखी होगा, लेकिन चोरी के लिए नहीं, बल्कि उस विश्वास के टूटने के लिए। दैट हिज ट्रस्ट हैज बीन बिट्रेड, his trust has been broken, he will be sorry for that, not for the money. What does he say about the different reactions of people when they are robbed? जब लोग लूटे जाते हैं तो विभिन्न लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं? धनी आदमी क्रोध करता है, गरीब आदमी संतोष करता है, और जो लालची आदमी है वो दुखी होता है। तो ये प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। The different people have different reactions when they are robbed. Does Anil realize that he has been robbed? क्या अनिल को पता चलता है कि उसने क्या ठगा है, उसको ठगा गया है? अनिल इसे मानता था ये था कि उसका विश्वास ठगा गया है, और जब भीगी हुई नोटों को देखा तो उसे मालूम हो गया कि ये नोट चुराए गए थे और फिर ले आके रखे गए हैं। ये तो उसको पता ही चल गया, लेकिन उसने दिखावा नहीं किया इसका। उसने ये नहीं कहा, he did not express this thing. He did not tell anything about it to the thief. Now, this is the homework for you. You write the answer of these questions on your notebook. अपनी कॉपियों पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए और इस कहानी को कम से कम 2 बार पढ़िए, ताकि और कोई अगर दिक्कत आती है तो उनसे पूछिए।